हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनको अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हो तो आप 100% अपने एग्जाम में ना सिर्फ पास हो जाओगे बल्कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग को जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली देखने को मिलती हैं, इन सभी के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करके आना है। या फिर देखिए, इसी क्वेश्चन को कभी कभी आप लोगों से स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली आप लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन न्यूरॉन से ही है। तो न्यूरॉन के बारे में ही आप लोग को इसमें भी लिख के आना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन पूछते हैं तब तो आप लोग को न्यूरॉन के बारे में लिख के ही आना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ब्रेन के ऊपर आ जाता है, जो कि हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा ब्रेन है और जो हमारा ब्रेन का वेल लेवल डायग्राम है, तो डायग्राम ब्रेन का आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पे। अच्छा देखिए, इससे पहले कि हम यहाँ पे आगे बढ़े, इन सभी का, ठीक है, इन सभी के सभी 15 क्वेश्चन का और इनके अलावा भी जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हमने ऑलरेडी एक वन शॉट में प्रोवाइड कर दिया, जहां पे आप लोग को एक सिंगल वीडियो में पांचों की पांचों यूनिट्स कंप्लीट कवर देखने को मिल जाएंगी। तो वो वीडियो आई होप कि आपने ज़रूर देखी रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, HAP वन शॉट इम्परफेक्ट फार्मेसी, तो वहाँ पे आप लोग को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक सिंगल वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का एग्जाम आराम से बहुत ईजिली निकल जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसी के अंदर, जिसके अंदर हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी आ जाती है। तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इसमें हमारा यहाँ पे देखिए, अब चाहे आप लोगों से न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन पूछें, चाहे सिग्नल ट्रांसमिशन पूछें, चाहे न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में पूछें, आप लोग को सारी चीज़ें लिख के आनी है। जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर से आप लोग को स्टार्ट करना है, बेसिकली आप लोग साइनाप्स से स्टार्ट कर सकते हो, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में लिखना, फिर यहाँ पे न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के बारे में लिखना। तो इन सभी को हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड देखिए, इन सभी क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रॉपर नोट भी आप लोग को हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन वाइज सभी का आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके ऐप में इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम ऊपर अगर हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप लोग को फिर सारी चीज़ें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लिख के आनी है। मतलब इसके अंदर फिर हमारे जितने भी हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं और जो भी हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं, उन सभी के बारे में आप लोग को फिर डिटेल में लिख के आना है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग को लिख के आना है थोड़ा थोड़ा सा। और कभी कभी क्या होता है कि अलग से ही कभी कभी आप लोगों से, जैसे आप लोग देखें तो हमारा जो है लिवर के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो वही चीज़ है कि देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डायरेक्टली पूछते हैं, या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GIT, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछते हैं। देखो, GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये भी पूछेंगे तो आप लोग को सेम ही चीज़ लिख के आनी है। तो अगर डायरेक्टली पूछते हैं तब तो आप लोग को यहाँ पे भाई सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख के आना है। लेकिन अगर अलग से मान लीजिए पूछते हैं, ठीक है, तो अलग से भी आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख के आना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन कभी अलग से आते हैं उनके बारे में हमने स्पेशली एक्स्ट्रा डिटेल्स नोट में ऐड करी हुई है, तो उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्टमक वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो किस तरीके से जो हमारी स्टमक की म्यूकोसल लाइनिंग है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोग स्टमक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारे स्टमक के अंदर म्यूकोसा देखने को मिलता है, जो कि हमारा एसिड से स्टमक को बचाता है। तो देखो, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिख के आनी है। स्टमक के बारे में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके आना है। उसके बाद देखिए, 10th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे जो भी हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। या फिर इसी को आप लोगों से O2 CO2 ट्रांसपोर्ट के नाम से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर देखिए, या तो आप लोगों से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो रोल ऑफ किडनी पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट पूछ सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो
यहाँ पे देखिए जैसे आप लोगों से इसी को जो है डिफरेंट टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी का ही तो फंक्शनल यूनिट है, तो किडनी के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो नेफ्रॉन भी आप लोग पढ़ लोगे। और रास पाथवे, रास सिस्टम भी इसी के अंदर आ जाता है, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर किडनी का टॉपिक आप लोग को बेसिकली पूरा पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद 12th क्वेश्चन हमारा मास्टर ग्लैंड के ऊपर आ जाता है। तो कौन सी हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड होती है? तो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी मास्टर ग्लैंड होती है, या फिर कभी कभी देखिए तो आप लोगों से ऐसे पूछ लेते हैं वाई पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो कैसे भी पूछे आप लोग को बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर आ जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी हो जाती है, बट यहाँ पे हो सके तो उसको देख लीजिएगा, हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप लोगों से डिटेल में पूछा जाएगा। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि ज़्यादातर हर साल जो है कोई ना कोई जरूर पूछ लिया जाता है, जिसको आप लोग यहाँ पे जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आप लोगों से देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा। तो इस इन दोनों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इन दोनों को ही एक साथ में 15 15 क्वेश्चन के नाम पे इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए ये हमारे हो जाते हैं एचईपी के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप ना सिर्फ अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा सिलेबस तो इसमें कवर ही हो गया है। तो हाँ देखिए हो गया है, आई नो, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं तो करना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा, देखिएगा इनमें से कोई छूटने ना पाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।